स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर सिंह। आज की बड़ी खबर सहजनवा गोरखपुर से है, जहां अदालत राजनीति का नामक एक अनोखे कार्यक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस कार्यक्रम को लेकर कई तरीकों का भ्रम फैल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह केवल प्रबुद्ध वर्ग के लिए आयोजित किया जा रहा है, जबकि आयोजकों ने अब सामने आकर इस पर स्पष्ट सफाई दी है। आयोजकों का कहना है कि अदालत राजनीति का केवल किसी खास वर्ग का नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का मंच है। यह अदालत सिर्फ बोलने वालों का नहीं है, बल्कि सुनने वालों का भी है। यह सवालों की अदालत है, समाधान की भी। कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रेस वार्ता में साफ कहा कि यह आम जनता का कार्यक्रम है, जहां राजनीति, समाज, मंडल और जनहित से जुड़े हर जरूरी मुद्दे पर खुली चर्चा होगी। कार्यक्रम में यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो लोग किसी कारणवश स्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं, वो भी कार्यक्रम में डिजिटल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। आयोजक मानते हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऐसे मंच तो बनते हैं, लेकिन गांव और कस्बों में संवाद की जरूरत अधिक है। इसलिए सहजनवा जैसे क्षेत्र को इस आयोजन का केंद्र बनाया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जनता से सीधे सवाल लेना, सभी राजनीतिक दलों को मंच देना, समाज हित और मंडल हित की चर्चा करना, हर वर्ग, जाति और समुदाय को एक मंच पर लाना। अब देखना यह होगा कि मंच अपने उद्देश्य में कितना सफल होता है। आइए देखते हैं गोरखपुर से राहुल मिश्रा की खबर। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जी, ठीक है, कार्यक्रम कर रहे हैं अदालत राजनीति, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य देखिए, तैयारी तो 1 महीने से चल रही है कार्यक्रम को लेकर। 27 जुलाई को कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। अब तक हम लोगों ने लोगों को जो है कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया गया, और आज हम लोग जो है 3 दिन पहले से मैरिज हॉल पे आके और कार्यक्रम स्थल पे जो भी व्यवस्थाएं हैं लोगों के रुकने का, कार्यक्रम शुरू करने का, कौन कहाँ बैठेगा, सारी व्यवस्थाओं को आज हम पूरी कमेटी के साथ हम लोगों ने जायजा लिया, और उस जायजा के क्रम में कार्यक्रम की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। तो कह सकते हैं तैयारियाँ आपकी बिल्कुल पूर्ण रूप में संपन्न होने वाली हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कार्यक्रम कराने का यह है कि जो समाज में बुद्धिजीवी, समाज सेवी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद, खेल कूद, स्वास्थ्य, मतलब हर उस क्षेत्र से जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो लोग अच्छा काम किए हैं, क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए हैं, उन सभी प्रतिभाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित लोगों को इस कार्यक्रम में हम लोग बुला के सम्मान देने का एक कार्यक्रम रखे हैं। उसके साथ एक छोटा सा 2 घंटे का हम लोगों ने टीवी डिबेट का भी उसमें कार्यक्रम जोड़ा है। उसी बीच में नहीं, उसी बीच में नहीं, हमारा सम्मान समारोह 9 से 4 चलेगा, और 4 से 6 हम लोगों ने डिबेट कार्यक्रम रखा है। बाकी जो प्रदेश से कार्यक्रम तो मेरा मंडल स्तरीय था, लेकिन सही देखा जाए तो वो कार्यक्रम बढ़ते बढ़ते प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो चुका है। तो पूरे प्रदेश से पत्रकारों का यहाँ एक कहिए तो जमावड़ा या जमघट लगने वाला है गोरखपुर जिले के सहजनवा। चौबे जी, अभी आपने बताया कि कार्यक्रम तो हमारा तहसील स्तर या मंडल स्तरीय था। अब तो आप प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश स्तर में तो चेहरे भी बड़े आ रहे होंगे जी। देखिए, पहले तो प्रयास हम लोगों का, यहाँ पूज्य महाराज जी के लिए हम लोग गए, कार्यक्रम उनसे मिले, कार्यक्रम लिए, उन्होंने मिले और हम लोगों को पूरा आश्वासन भी दिया, और हम लोग को शुभकामनाएं दिया कि इस तरह की सोच आप लोग अगर रखते हो तो काफ़ी अच्छी सोच है, और आपके कार्यक्रम में अगर मेरा कहीं और कार्यक्रम नहीं हुआ तो संभवतः मैं आप लोगों को आशीर्वचन जरूर दूंगा। बाकी उसी क्रम में हम लोगों ने सभी पक्ष विपक्ष, जो वर्तमान पूर्व, उससे पूर्व सारे लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए क्या पूछना चाहूँगा कि मुद्दे क्या होंगे आपके अदालत के? देखिए, अदालत के मुद्दे तो डिबेट कराने जा रहे हैं, डिबेट में आपके जो मुख्य आपकी विषय वस्तु है वो क्या होगी? जो अन्य पार्टियों के प्रवक्ता आ रहे हैं जी, तो आपने उनको बताया भी तो होगा ना, इन्हीं के इर्द-गिर्द हमारी वार्ता होगी, वो कुछ? देखिए, मुख्यतः तो हम लोगों का पहला बिंदु जो रहेगा, या जो हम लोग की मानसिकता की पहला बिंदु रखेंगे, आज पूरे प्रदेश में पत्रकारों के बारे में सोचने वाला कोई सरकार ही नहीं रही, चाहे वर्तमान सरकारें हों चाहे पूर्व सरकारें हों। क्योंकि आज पत्रकारों की जो स्थिति है, कहीं भी पत्रकार
को बेइज्जत कर दिया जा रहा है, कहीं भी पत्रकार की हत्या हो जा रही है। लेकिन सरकार कहती है कि किसी पत्रकार को अगर आपने धमकी दिया, अशब्द कहा, तो उसकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा। तो हम लोग पत्रकार लोगों का, हम पूरे समाज के लोगों का एक दर्द है। और यह जो डिबेट कार्यक्रम हम लोग कि अपने दर्द को इस डिबेट कार्यक्रम में आए हुए IAS, पूर्व रिटायर्ड सारे अधिकारी, नेता और वर्तमान हो या पूर्व, उनके सामने हम लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे कि क्या आपने हम लोग के बारे में कभी सोचा है। उसके साथ साथ हमारे सहजनवा क्षेत्र की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उस पब्लिक जो ऑडियंस हमारे बैठे होंगे वो उस समस्याओं के बारे में अगर पूछ लेते हैं हमारे डिबेट कार्यक्रम में, तो वो भी रखा जाएगा। चौबे जी, आपकी कार्यकारिणी जो है, ये जितने सारे लोग हैं, ये आपकी कार्यकारिणी के मेंबर हैं? जी जी। लगभग आपकी कार्यकारिणी में कुल कितने सदस्य होंगे? देखिए, सहजनवा में हमारी पूरी कार्यकारिणी में 142 सदस्य हैं। हम लोग 142 की टीम है जो इस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बैनर के तले हम लोग काम करते हैं। और अब सभी लोग एक अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों से ये कलमकार हैं। जैसा कि जो बैनर प्रचारित हो रहा है जी अदालत राजनीति का जी, लेकिन जब इसका ओपिनियन किया जा रहा है, नहीं आप लोगों से पूछा जा रहा है जी तो उस बैनर से हट करके समस्याएं आ रही हैं जी प्रभुत्व पर। जैसा कि खास करके अभी चौबे जी ने कहा कि पहले जिन जिन क्षेत्रों में अच्छा काम लोगों ने किया है उनको सम्मानित करना है, उसके बाद मुझे डिबेट भी करना है। पहले मेरी बात को क्वेश्चन सुन लें, उसके बाद जवाब दीजिए। जी। तो खास तौर से देखा जाए कि प्रभुत्व वर्ग भी लोगों का है ऐसा, जो सभी क्षेत्रों में काम करने वालों की समस्या है, उसी को उजागर करना है। उस बैनर पे तो ये भी डाला जा सकता था कि अदालत में प्रभुत्व वर्ग का सम्मेलन, इसमें मुझे लगता है सब कुछ समाहित हो जाता। लेकिन जब आप अदालत राजनीति करते हैं तो अभी ये लोग इतने जो है समझ नहीं पा रहे हैं लोग है क्या। इसमें यही सीधा हो रहा है कि राजनीति का डिबेट होगा, सभी पार्टियां आएगी और उनसे क्वेश्चन कराया जाएगा, पब्लिक बैठेगी। श्रीमान जी, अब आप हमको ये क्लियर बताएं कि आपका उद्देश्य है क्या? मैं वही साफ कर देता हूँ, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया, राजू सर ने भी बताया। अभी मैं दोनों लोग से संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट, मैं आपको संतुष्ट करता। ये जो कार्यक्रम का नाम रखा गया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे बहुत खुशी हुई आपके सवाल से, जवाब भी मैं आपका दे रहा हूँ। जो नाम रखा गया है कि अदालत राजनीति का, महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सुना भी होगा कि जब पहले कोई कार्यक्रम कहीं पे होता था तो मंच तमाम तरह के लगते थे। अच्छा, उस मंच पे कुछ यूनिक चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, ना सुनाई देती थी, ना ऐसा कुछ लगता हाँ कोई कार्यक्रम है, बस इतना होता। हमने ये नाम चयनित किया, हमारी कार्यकारिणी मिलकर हमने रखा अदालत राजनीति। अच्छा, अदालत राजनीति का जो नाम रखा गया, उस नाम के पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या, उद्देश्य क्या, वो मैं आपको क्लियर कर दे साफ कर देता हूँ। जो अदालत है, मंच क्योंकि कार्यक्रम तो होना था, ये भी हमारी तरफ से पूरा डन था, कार्यक्रम होगा। पहले ये प्लानिंग थी कि कार्यक्रम का नाम चेंज कर लिया, हमने कहा नहीं, अगर हमारे नाम में दम नहीं होगा तो हमारे कार्यक्रम में वजन नहीं आएगा। तो सभी लोगों का हाय आ गई, एक मत हुआ, सभी हमारे कार्यकारिणी समिति के लोगों के मेंबर्स का, हमारे पदाधिकारियों के लिए ठीक है अदालत ही रखा जाए। अदालत का मतलब ये है, मैंने रखा अदालत राजनीति, राजनीति के क्षेत्र के लोगों की ये अदालत है। अच्छा, इस अदालत में सवाल तो होंगे, लेकिन सवाल वह होंगे कि जिस सवाल से समाज और मंडल हित की बात किया जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे विषय जिस विषय को उस मंच से चर्चाएं होंगी, जो भी लोग आएंगे वहाँ। दूसरी बात मैं आपको जवाब दे दूँ, मंच मैंने कहा ना कि पहले की मंच आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक ये ऐसा मंच है जो अदालत का दृश्य दिया जाता है और यहाँ पे जनहित की बात, समाज हित की बात हो गई। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, इस कार्यक्रम के जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जो लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा बन रहे हैं, वो सभी लोग जो है, ये सभी लोगों का अदालत है। और वो सभी लोगों को एक लिए अदालत दिया गया कि इस अदालत में सुनने वाला भी बैठा रहेगा, सवाल का जवाब भी देने वाला भी बैठा रहेगा, वो किसी भी क्षेत्र का हो। हम इसका नहीं वो वर्णन करेंगे किस क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र से हो, समाज के किसी बीच पार्टी या किसी भी क्षेत्र का वो कोई भी अंग हो, इस अदालत में उन इस क्षेत्र से संबंधित
मंडल स्तर के संबंधित उन समस्याओं पे चर्चा होगी, वो आपके समक्ष होगा उस दिन, हमें कहने की आवश्यकता नहीं महोदय। और रहा सवाल, इसका उद्देश्य यही था क्योंकि ऐसे कार्यक्रम जो है दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में सुनाई देते थे, दिखाई देते थे, लेकिन हमें लगा कि ये सहजनवा जो है मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और इस जनपद में कार्यक्रम बहुत होते हैं और सहजनवा को विश्व स्तर तक मैंने किताबों में पढ़ा, टीवी चैनलों में देखा, तो मुझे लगा यार सहजनवा बहुत यूनिक जगह है। हम इस कार्यक्रम को अन्य जगह से स्थगित करके मैंने उस दृश्य को यहाँ दिखाया। अगर यही कार्यक्रम महोदय मैं दिल्ली और बम्बई में करता तो शायद ये सवाल कोई नहीं करता, भैया ये अदालत राजनीति का है क्या। मैंने इस कार्यक्रम को पहली बार यहाँ आयोजन एक ऐतिहासिक मंच बना रहा हूँ और ये ऐतिहासिक मंच का जो नाम है इसलिए अदालत राजनीति का रखा गया है कि इस अदालत में राजनीति से जुड़े हर क्षेत्र के बड़े चेहरे होंगे और अन्य क्षेत्र के जैसे सर ने जानकारी दिया, जो तमाम आपको प्रबुद्ध वर्ग की चर्चाएं की और भी लोग, हर क्षेत्र के लोग जो है इस मंच के साथ इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएंगे। सर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रबुद्ध वर्ग में सभी आ जाते हैं जी, चाहे किसी जात धर्म के हो, प्रबुद्ध वर्ग की शब्द अलग हो गया, लेकिन क्या इसमें आप आम व्यक्ति को आने का आपका सवाल, ये आम व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। सुन लीजिए, एक मिनट बोल लेने दीजिए सर प्लीज। ये आम व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ऐसा सबको लग रहा होगा, ऐसी जो है प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा समाज हित का ये कार्यक्रम है, तो ये हर उन प्रत्येक व्यक्तियों का कार्यक्रम है अदालत राजनीति का कि जो सिर्फ टीवी में देखते थे, आज उनके सहजनवा की धरातल पे ये विषय, ये स्थल, ये कार्यक्रम दिखाए और इसीलिए हमारी व्यवस्था, हमारी कार्यकारिणी की टीम की एलसीडी सर, एलसीडी लगाई जा रही है, जगह जगह सारी सुविधा दी जा रही है कि जो लोग कार्यक्रम किसी कारणवश अगर कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाए तो उसके माध्यम से इस कार्यक्रम। पहली चीज तो भाई साहब मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये स्पेशली किसी पत्रकार संगठन का जो ये कार्यक्रम है केवल स्पेशली पत्रकारों का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज के हर उन तबके का कार्यक्रम है जो समाज से स्वतंत्र, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो कानूनविद हो, या वो खेल जगत से बिलोंग करते हो, या उद्यमी जगत से हो, या शिक्षा जगत से हो, ये हर उस व्यक्ति का कार्यक्रम है, यानी हर तबके का कार्यक्रम है। जहां हम लोगों का मेन मोटो था वो यही था कि ये इन तबकों से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जिसने समाज के लिए अपना कोई विशिष्ट योगदान दिया है, जिसका समाज के लिए कोई कुछ विशिष्ट अहमियत रही हो, ऐसे लोगों का सम्मान समारोह, ऐसे लोगों को हम मंच प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा बॉस, समस्या ये है कि उनकी भी अपनी कुछ पीड़ाएं हैं, शासन सत्ता के शिखर पर बैठे हुए उन लोगों तक हम शायद इन लोगों की आवाजें पहुंच नहीं रही है। हम डिबेट के माध्यम से जो 4 से 6 हम डिबेट रख रहे हैं, हम डिबेट के माध्यम से अपनी बातें शासन सत्ता के शिखर पर बैठे हुए उन नुमाइंदों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं कि साहब ये मेरी पीड़ा है। हम पंखुड़ी की कहानी दिखाते तो हैं साहब, ऐसे बहुत सारे पत्रकार भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर की पंखुड़ियां आज भी एडमिशन नहीं हो पा रहा, वो पढ़ नहीं पा रही। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये पत्रकारों का ही नहीं, समाज के हर उस तबके का दर्द है। पंखुड़ी तो एक उदाहरण है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो साहब इस कार्यक्रम को 27 तारीख को करने का मेन मोटो यही था कि 2027 का ये आगाज है, हम प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, साहब कहते हैं ना प्रबुद्ध वर्ग जिधर जाता है भीड़ भी उधर जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो साहब जो डगर पनघट की है ना वो कठिन हो जाएगी किसी के लिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई विद्वेष नहीं, मैं केवल जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, प्योर पत्रकार हूँ। हाँ, हमने लोगों के दर्दों को समझा, मुझे लगा कि वास्तव में इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। साहब अगर समाधान हो जाए तो शायद ये सवाल ही ना होते। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे डिबेट रखा हुआ है, यानी कि जो है पत्रकारों के हित की केवल बात। साहब हमने पहले ही कह दिया ये पत्रकार नहीं, समाज के हर उस तबके का ये मंच है, ये हर तबके का मंच है, ये मेरा नहीं, ये आपका भी मंच है, आपका भी मंच है, आपका भी मंच है, आपका भी मंच है। वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का मंच है, सबका मंच है, ये पत्रकारों का कार्यक्रम नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऑर्गेनाइज इसको कर रही है, केवल हम कार्यक्रम को करवा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम हमारा नहीं, आप सभी लोगों का है।
लेकिन डिबेट कार्यक्रम में सभी पार्टियों को, प्रमुख नेताओं को बुलाना और डिबेट कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य है? इसमें कैसे सवाल जवाब होंगे? साहब कह तो रहा हूँ, हम अपनी बात को कहने के लिए हमें निश्चित है कि हमें अपनी बात को सुनाने के लिए हम निश्चित हमने इसीलिए सबको मंच दिया है, चाहे वो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल। अभी जैसा कि करपात्री जी महाराज आ रहे हैं अयोध्या से, तो राजनीतिक विषय के अलावा भी अब चूंकि वो हिंदुत्व के एजेंडे को का दामन थामे हुए हैं, वो तो निश्चित है कहीं कहीं मुद्दे भटक भी सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटो है इस कार्यक्रम में, जो डिबेट का मुद्दा है, वो केवल यही स्थानीय समस्याओं को लेकर ही हम बात करने वाले हैं। हमारी कुछ अपनी, अच्छा, हम सभी लोग की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।